तो जो डिप्टी सीएम राजद के साथ जाकर बनना चाहते ललन सिंह, वो तो यहाँ भाजपा के साथ जाकर भी मिल सकता है। जी, तेजस्वी शायद समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार भाग सकते हैं। हाँ। नीतीश कुमार को वापस भाजपा की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। नीतीश कुमार एक टर्म और मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, तो इस बात के लिए भाजपा को मनाना होगा। ललन सिंह निश्चित तौर पर विलय की तरफ बढ़ चुके थे। जी, सरकार गिरने की स्थिति भी बनती है तो तेजस्वी यादव इस्तीफा दे देंगे, लेकिन सरकार से अलग नहीं हो, नहीं गिराने देंगे, नहीं गिरने देंगे। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज की तरह आज भी हमारे स्ट्रेचर पर एक खबर है जो बड़ी है, बिहार से जुड़ी हुई है। जनता दल यूनाइटेड के नई कमेटी के गठन के बाद चर्चा जोरों पर है। आखिर ललन सिंह अपने से वरिष्ठ नेताओं को बाहर क्यों कर रहे हैं? हालांकि केसी त्यागी ने जिन बातों का जिक्र किया वो महत्वपूर्ण हो जाता है। केसी त्यागी को बाहर निकाला नहीं गया है, वो खुद निकले हैं, ये चर्चा है। लेकिन केसी त्यागी की बातों पर अगर ध्यान दे तो उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार पार्टी को चलाएं, नीतीश कुमार पार्टी को गाइड करे, तो हमें उनके साथ काम करने में सहजता होती है। इन लोगों के साथ हम असहज हैं, इसलिए इस कमेटी में नहीं रहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। केसी त्यागी ललन सिंह के साथ असहज हैं जी, अशोक चौधरी ललन सिंह के साथ असहज है, हरिवंश सिंह असहज है। कौन कौन असहज है? जो असहज रहेगा वो पार्टी से बाहर जाएगा। नहीं, देखिए इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। केसी त्यागी के लेकर आज ही जो एक लेटर जारी हुआ है जी, मैं उसको रबिश मानता हूँ। एकदम बकवास लेटर है। भले उनके आंतरिक मामला है, लेकिन चूंकि राजनीतिज्ञ हैं लोग, तो सब कुछ सार्वजनिक जीवन में होता है। हम भी यहाँ घास थोड़े गढ़ रहे हैं इतने दिन से। हम पहले ही बाकी हमने बोल दिया कि इन आरसीपी का भूत चला रहा है, और 3 दिन में आप कमेटी को अधपक्का चढ़ा के उतार देते हैं और कहते हैं कि यही लोग संभालेंगे। उसमें आप आरसीपी सिंह का नाम आप किसी त्यागी का नाम काट देते हैं, आप उसमें से अशोक चौधरी का नाम काट देते हैं, आप बिहार में चुन चुन के उसमें से नेताओं को छाटे हैं, आप नीतीश कुमार के रिश्तेदार को एक उसमें जगह दिए हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा, छोड़िए नाम मतलब जानिए, एक आपने उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। किस आधार पर आपने बनाया है? निश्चित तौर पर खिंचातान दिख रही है। उपाध्यक्ष तो कई गो होता है हर पार्टी, जरूरी है बहुत सारे उपाध्यक्ष। एक अध्यक्ष होता है और कई उपाध्यक्ष होते हैं पार्टी में, एक उपाध्यक्ष नहीं होता है। और इतनी बड़ी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी बनने की तैयारी में लगी हुई है, उसने अगर ये मान लिया है कि वो केवल बिहार तक ही सीमित है, तब तो कोई बात नहीं है क्या भाई बिहार है तो बिहार का वो उपाध्यक्ष हो गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। नागालैंड वाला वो जो टीम था जो गया था भाजपा के साथ समर्थन में, उनको ही बाहर इस बार कमेटी से किया गया। वो पहले थे कमेटी में, तो मतलब वो तो एक उनका कॉल था। लेकिन यहाँ समझ लीजिए एक बात कि ये नहीं है कि मतलब ललन सिंह ने ही कमेटी बना दी पूरी तरीके से। इसमें नीतीश कुमार का भी इन्फ्लुएंस दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कह दीजिएगा कि नहीं अशोक चौधरी को केवल ललन सिंह ने हटाया। यहाँ एक सवाल खड़ा हो जाता है कि कई लोगों को जो उपेंद्र कुशवाहा गुट के थे, चाहे धीरज कुशवाहा हो या संतोष कुशवाहा हो, नाम तो और भी कही है, लेकिन इन दोनों का नाम मैं ले रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि इन दोनों पर कुछ दिनों पहले तक लगा हुआ था ये कि भाई ये लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा आए भी तो ये लोग उनके साथ थे जी। अब इन लोगों का नाम उसमें है और अशोक चौधरी की टीम का एक भी व्यक्ति का नाम नहीं है। तो ये सवाल तो खड़े करता है। आपने ये खबर किया तो अशोक चौधरी ने आज ही फेसबुक पोस्ट डाला है जी कि हमारे करीबी 3 लोगों को जगह दिया गया है, उस सभी लोगों ने हमें गुलदस्ता दिया, फूल दिया। क्या बताना चाह रहे हैं? तो ठीक है, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। यही तो बात उपेंद्र कुशवाहा भी कहे थे ना। हाँ। जब मैंने कहा था कि दोनों के बीच में कोल्ड वॉर है, तो उपेंद्र कुशवाहा ने बाबा को फोन करके कहा था ना कि कोई दिक्कत नहीं है। पर कर रहे हैं वो भी बाद में उन्होंने भी कहा था कि कुछ लोग फेसबुक पर वो भी कहे थे उपेंद्र कुशवाहा भी, कुछ लोग मुझे अलग कर रहे हैं, अलग नहीं हूँ मैं, तो साथ हूँ। जदयू उपेंद्र कुशवाहा है, जदयू पर आज कहाँ है राष्ट्रीय लोक जनता दल। तो फिर राजनीतिज्ञों की बात पर भरोसा क्या करना? शायद हो सकता है उनको भी समझ में नहीं आता, मुझे कुछ ज्यादा समझ में आता हो राजनीति, क्योंकि हम करते नहीं है। मेरे को महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरा कोई पद से लोभ नहीं है। हो सकता है इसमें बिना पूर्वाग्रह के मैं देखता हूँ, इसलिए मुझे दिख जाता है। इनको लोभ दिखता है, तेजस्वी को दिखता है कि नीतीश कुमार चाचा बना देंगे हमको मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार को दिखता है कि हमको सब मिलके सीएम पीएम बना देगा सीएम की जगह जी। इस भ्रम में दोनों गए, माया मिली ना राम। सदन के अंदर बोल गए कि ई ना बनेंगे पीएम, हम ना बनेंगे सीएम। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जी? पैदा हुआ बच्चा ये कहे कि मुझे जीने की इच्छा नहीं है, तो माँ बाप क्या कहेगा? तो फिर पैदा क्यों हुआ?
निश्चित तौर पर इतनी सारी योनियां हैं हिंदू जो माइथोलॉजी उसमें कहीं पैदा हो जाते, सांप चमगादड़ छिपकली कुछ भी। इंसान है क्यों बने जब जीने की इच्छा नहीं है? राजनीति के क्यों बने जब तुमको कुर्सी तक पहुंचने की इच्छा नहीं है? जी। आप निश्चित तौर पर या तो झूठ बोल रहे हैं या परिस्थितिजनक ये आपका जवाब है कि भाई हम इस वक्त तो नहीं बन सकते हैं। नीतीश जी आप भी समझ लीजिए, आप पर दबाव नहीं है। जरूरी नहीं कि आप 8वें में मैट्रिक एग्जाम दें जी, आप पे दबाव नहीं है। और आप भी सोचिएगा कि आप उठिए तो आपकी कुर्सी पर हम बैठ जाएंगे, कोई दबाव आप पर नहीं है। लेकिन इस संगठन में अशोक चौधरी, केसी त्यागी और हरिवंश जो खैर तो उप सभापति हैं या सभापति पद पर हैं तो उनकी बात फिलहाल छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मैंने नाम उनका इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि जो टास्क ये लोग कर रहा है कंप्लीट, उस टास्क में वो भी इन्वॉल्व हैं जी। और ये एक रणनीतिगत तरीके से काम हो रही है। देखिए ललन सिंह निश्चित तौर पर विलय की तरफ बढ़ चुके थे जी। उनको लगता है कि अगर राजद और जदयू एक साथ आ जाती है तो ये एक इतनी बड़ी ताकत होगी कि ये राष्ट्रीय स्तर पर बिहार में तो खत्म कर दे ही देगी और राष्ट्रीय स्तर पर भी समस्याएं सॉल्व करेंगी। क्यों? क्योंकि यदि अगर ऐसा कुछ होता है बिहार में तो ये बाकी दलों पर भी दबाव डालेगा कि मायावती और सपा एक हो जाएं जी, लेफ्ट की पार्टियां एक हो जाएं, सारे जो साउथ के दल हैं वो एकजुट होने की कोशिश करें और फिर दबाव उन पर बनाया सकता है कि नीतीश को बनाइए, अखिलेश को बनाइए या केजरीवाल को बनाइए या ममता को बनाइए, एक दबाव बनाया जा सकता है तब। तो ये एक परिपाटी शुरू करना चाहते थे और इससे एक फायदा ये भी था इनको कि इनका खोया हुआ जनाधार जो था जी, वो सिमट रहा था, जो वो फैल था, जदयू का फैल कर राजद तक चला जाता, फिर उसमें यादव के वोट बैंक जुड़ते हैं, दलितों का वोट बैंक जुड़ता, पिछड़ा का वोट बैंक जुड़ता, लालू यादव के समर्थकों का वोट बैंक जुड़ता और फिर उसका राजनीतिक फायदा बिहार में जदयू को मिलता। जदयू को क्या मिलता? मतलब वो जो पार्टी नहीं बनती उसको मिलता। अब इस एक प्लेटफॉर्म को छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वो नहीं पटना जंक्शन वाला, दूसरा प्लेटफॉर्म जी। दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप आते हैं तो आपको साफ तौर पर दिखता है कि पार्टी के कुछ लोग नीतीश कुमार को वापस भाजपा की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। उसका कारण है नीतीश कुमार के चेहरे पर वही असहजता दिख रही है जो 2020 के चुनाव के बाद दिख रही थी। नीतीश कुमार कभी कभी अवाक हो जा रहे हैं जी, खो जा रहे हैं, स्वास्थ्य कारणों से हो या फिर बहुत गहरी चिंतन में बैठे हुए हों, चिंतित हों, कुछ के कुछ बोल दे रहे हैं। आपने देखा कल क्या हुआ? मतलब निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के मन में कुछ और चल रहा है और वो कह कुछ और रहे हैं। नीतीश कुमार थोड़ा हड़बड़ी में भी लगते हैं, निश्चित तौर पर हड़बड़ी में लग रहे हैं, ज्यादा जल्दी बोलने के चक्कर में गड़बड़ा जा रहा है पिछला और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास सबसे बेहतर विकल्प जो लग रहा है, मतलब बाहर खड़े व्यक्ति के लिए वो लग रहा है कि नीतीश भाजपा के साथ चले जाएं, भाजपा इन्हें कहीं सेट कर दे और उसके लिए चूंकि भाजपा ने ना कर रखा है, किसी न किसी को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा भाजपा से जी। नीतीश कुमार की शर्तों को भाजपा तक पहुंचाना होगा और भाजपा की शर्तों को थोड़ा हल्का करना होगा। नीतीश कुमार एक टर्म और मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं तो इस बात के लिए भाजपा को मनाना होगा जी। देखिए आपको पहली खबर लग गई थी कि हरिवंश जी ऐसा कुछ कर रहे थे, फिर आपने देखा कि उनको एक तरह से मतलब डांट पिला दी ललन सिंह ने। जदयू की तरफ से दबाव था कि आपको इस पद से इस्तीफा देना होगा या इस तरह का कुछ मामला था? अरे ललन सिंह ने तो सीधा दबाव डाल दिया था कि आप कैसे जदयू के नेता हैं कि आपकी पार्टी कुछ और बोल रही है, आप कुछ और करने में लगे हुए हैं। दरअसल देखिए पार्टी बाहर है, आप उसी गठबंधन में पद पर बैठे हुए हैं। इनको पता था ललन सिंह को कि ये भाजपा के साथ फिर पुनर्वापसी की बात भी कर रहे हैं और नहीं जाने पर बड़ा एक हिस्सा जो है पूल है, नीतीश कुमार बात करा सकते हैं, सांसदों के बड़ा हिस्सा भी लेके भाग जाएंगे अगर ऐसा नहीं होगा तो। इसलिए देखिए एक सांसदों को खूब जोड़ा गया है इसमें ताकि अगर भाग गए सांसद तो फिर एक्स सांसदों को उतारा जाएगा उस जगह पर, खाली सीट पर। अभी से जमीन तैयार किया जा रहा है। लेकिन ललन सिंह ने जहाँ एक तरफ उनसे ये समझ गए, वहीं केसी त्यागी के बयानों को लेकर भी ललन सिंह काफी आहत थे जी, कि बार बार भाजपा वाली बात क्यों बोल रहे हैं, भाजपा वाली भाषा क्यों बोल रहे हैं। अब अशोक चौधरी का लीजिए ना, 90% मुसलमान वाली जो बात उन्होंने कर दी जी, वो लगभग भाजपा के स्टाइल में ही पॉलिटिक्स हो गई। जदयू तो इस तरह का बयान कभी नहीं देती है। अब देखिए कि मतलब सुधाकर सिंह हमला करते हैं तो ललन सिंह जवाब देते हैं, सारे प्रवक्ता देते हैं, लेकिन ये लोग चुप हो जाता है। जब चंद्रशेखर सिंह कुछ भी बोलते हैं तो ये लोग टाइट हो जाता है। निश्चित तौर पर इन नेताओं को
कहीं ना कहीं मन में या फिर इनको लगता है कि भाजपा के साथ अगर नीतीश को लेके जाते हैं तो उसका रिवॉर्ड भी मिल सकता है हमको। उसका भाजपा डिप्टी सीएम बना दे। जदयू से कोई डिप्टी सीएम बनेगा ना, अगर नीतीश छोड़ देते हैं कि जाइए भाजपा के साथ जा रहे हैं लेकिन हम कुर्सी छोड़ देते हैं जी, चाहिए भाजपा को जो करना है करें, तो उस स्थिति में जदयू से डिप्टी सीएम बनेगा ना, तो जो डिप्टी सीएम राजद के साथ जाकर बनना चाहते ललन सिंह, वो तो यहाँ भाजपा के साथ जाकर भी मिल सकता है जी। इसीलिए ये आपको दुराव दिख रहा है, इसीलिए कोल्ड वार गैंग वॉर में तब्दील हो रहा है, इसीलिए इन नेताओं को सिलसिलेवार तरीके से ललन सिंह काट रहे हैं। आरसीपी से शुरू हुआ था जो काट छाट, वो उपेंद्र कुशवाहा से होता हुआ अशोक चौधरी तक पहुंचा है। मतलब तीसरा विश्व युद्ध है। हाँ बिल्कुल। और इसी में देखिए ना कहीं ना कहीं एक तरफ आप देखिएगा तो हरिवंश दिख रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखिएगा तो आपको दिख रहे हैं सीधे तौर पर, एक तरफ आपको केसी त्यागी दिख रहे हैं। तो ये क्या साबित करता है कि यही उतने लोग नहीं हैं, और भी लोग हैं, कई एमपीज हैं इस पार्टी के जो चाहते हैं कि भाजपा के साथ गठबंधन बन जाए, उनकी सीट सुरक्षित हो जाए, जीत जाए मोदी के नाम पर या किसी के नाम पर। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि तेजस्वी यादव का सदन में कहना नीतीश कुमार को कि हम सीएम नहीं बन रहे हैं और आप पर पीएम बनने का दबाव नहीं है फिलहाल, ये यही रिएश्योर करना है कि अगर हम जेल भी जाते हैं तो आप ही रहिएगा मुख्यमंत्री, आपको मुख्यमंत्री नहीं हटाता है कोई। हम अगर रह भी गए यहाँ बाहर तो आपको सीएम हटाकर हम नहीं बनना चाहते। तेजस्वी साहब समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार भाग सकते हैं। हाँ, और दूसरा की जो उम्र है, हाँ, कितना दिन चलेगा। हाँ ये पता है, पका हुआ है कितना दिन रहेगा, अब की सीजन गिरेगा, सीजन में नहीं गिरा तो सीजन के बाद गिरेगा। हाँ। वही बात है कहीं ना कहीं ये बात, और उनको डर भी इस बात का है कि कहीं अगर भाजपा के साथ चले गए तो लेना देना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है आम का इंतजार कर लेते हैं। और यही नहीं, ये बात ललन सिंह भी जानते हैं कि अगर भाजपा के साथ चलेगा, इसीलिए ललन सिंह भले विलय पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बयान कर दिया कि विलय नहीं होगा। उन्होंने ये क्या कहा कि तेजस्वी सीएम नहीं बनेंगे जी। ये सारी बातें कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल थी, नीतीश कुमार पर दबाव कम रहे इसके लिए कही गई थी। और निश्चित तौर पर आप जान कर रखिए कि नीतीश भले कभी कभी चले जा रहे हैं दूसरे जोन में, कहीं कहीं अवाक हो जा रहे हैं, लेकिन जब वो होश में आ रहे हैं तो वो फैसले ले रहे हैं और उनके फैसले दिख रहे हैं। जैसे कि उन्होंने उपाध्यक्ष को लेकर अपने व्यक्ति को इस पार्टी में डाल दिया कि कोई भी विलय वाला फैसला इनके बिना न कर सके। आखिर नीतीश कुमार उसमें नहीं ना है उस संगठन में। जी जी। आखिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री यहाँ कोई संगठन लेकर आ गया तब, इसीलिए कहीं ना कहीं वॉचडॉग बिठा दिया नीतीश कुमार अपना वहाँ, और किसी का कुछ भी उसमें चलने नहीं दिया है। और यहाँ आप जान लीजिए कि सरकार गिरने की स्थिति भी बनती है तो तेजस्वी यादव इस्तीफा दे देंगे, लेकिन सरकार से अलग नहीं हो, नहीं गिराने देंगे। ललन सिंह और तेजस्वी यादव एक अलग लाइन लेंथ पर काम कर रहे हैं, जिसमें भाजपा के साथ गठबंधन किसी शर्त पर नहीं करने देना है। और वहीं आप दूसरी तरफ देखते हैं तो अशोक चौधरी हो, केसी त्यागी हो या हरिवंश हो या और भी लोग हों, इन लोगों को लगता है कि भाजपा के साथ जो गठबंधन कराएगा नीतीश कुमार का, उसको केंद्रीय मंत्री या डिप्टी सीएम या कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कराने वाले उन सभी रास्तों को ललन सिंह बंद कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में कोई संभावनाएं नहीं रह जाएं। नीतीश कुमार की खिड़की जो भाजपा की तरफ खुलती है, उन सभी खिड़कियों को ललन सिंह के द्वारा बंद किया जा रहा है, और ऐसे में आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन जाएंगे। नीतीश कुमार चारदीवारी के अंदर घिर जाएंगे, जिसका जिक्र उपेंद्र कुशवाहा ने किया है।